भर्ती उर्ती में एप्लीकेशन वगैरह दिए? से एज हुआ तब से भर्ती नहीं आया। अच्छा, हमको भर्ती चाहिए, रोजगार चाहिए, कोई सरकार रहे। अखिलेश यादव। कुर्सी ही तो है, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ऐसा सोचना है इन बच्चों का उन सरकारों से जिन सरकारों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस देश के ऐसे नवयुवक जो दोपहर में भी, दिन के 9 बजे भी और भोर में 3 बजे भी केवल एक ही चीज़ देखते हैं कि हमें भारतीय सेना में जाना है या राज्य के पुलिस सेवा में हमें जाना है। लाइए साहब, नक्सलियों को लेके आइए हमारे सामने, लाइए पाकिस्तानियों को लेके आइए हमारे सामने, या 1.5 फुटिए उन चीनी सैनिकों को ले आइए, सबको पटक के बताएंगे कि हम भारतीय जवान हैं। लेकिन इनके मंसूबों पर तभी इनके सपने साकार होते नजर आएंगे जब इन्हें एक अदद छोटी सी सिपाही की ही सही नौकरी मिलेगी। आइए हम बात करते हैं और इनके जुनून का पैमाना कितना भरा हुआ है, ये अपने जुनून से कितने लबरेज हैं और यह भारतीय सेना में जाने की अपनी तैयारी को कैसे देखते हैं, सरकारों का नज़रिया इनके ऊपर कैसा है, बात करके जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पिंटू निषाद। पिंटू निषाद जी, कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जाने की कोशिश है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। कभी भर्ती में गए इसके पहले? नहीं, अभी नहीं गए। ये बताइए, 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है, राज्य में सरकार बदलने की जिम्मेदारी है, वोटर भी होंगे आप? अभी नहीं। अभी आप वोटर नहीं है। क्या लग रहा है आपको, आपके सपने को कौन सी सरकार साकार करेगी? अब ऐसे कैसे बता दें। अरे आप बीए के छात्र हैं तो इतना तो जानते होंगे कि कौन सी सरकार देश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त काम कर सकती है। अखिलेश यादव। अच्छा, आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव अगर आएंगे, लेकिन अखिलेश यादव अगर आएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वह पुलिस में आपको ले सकते हैं, भारतीय सेना में नहीं ले सकते हैं, केंद्र की नौकरी नहीं है। तो अखिलेश यादव से उम्मीद है कि आप उत्तर प्रदेश सिपाही में जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? अनिकेत विश्वकर्मा। अनिकेत विश्वकर्मा जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीए फाइनल हो गया। बीए आपका फाइनल हो गया है। कितने साल से यहाँ दौड़ रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। इसके पहले कोई भर्ती उर्ती में एप्लीकेशन वगैरह दिए? जब से एज हुआ तब से भर्ती नहीं आया। अच्छा, नहीं पुलिस की भर्ती अभी पीछे तो? पुलिस वाली अभी तक एज नहीं हुई थी। चलिए, क्या लग रहा है किसकी सरकार आपको नौकरी भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से दे सकती? हमसे तो उसे कोई मतलब, कोई सरकार है, हमको भर्ती से मतलब है बस। हमको भर्ती चाहिए, रोजगार चाहिए, कोई सरकार रहे। कोई सरकार रहे, हमको रोजगार चाहिए, आपका यह कहना है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, शाहजनवा विधानसभा में अभी हम लोग खड़े हैं, शाहजनवा का मिजाज क्या है इस बार चुनाव में 2022 में? वही चल रहे हैं, अखिलेश यादव। चलिए ठीक है, बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राहुल यादव। राहुल यादव जी, वाह, ऐसे बोलना चाहिए। एक भर्ती की तैयारी करने वाले युवक को ऐसे बोलनी चाहिए। पढ़ाई करते हैं? हाँ, कौन से क्लास में? ग्रेजुएशन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर। क्या विषय है? भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र। एक छूट गया होगा ना, 2 ही होगा ना फाइनल में? हाँ, फाइनल में भूगोल और राजनीति शास्त्र। इतिहास को छोड़ दिए हैं। ठीक है, इतिहास को छोड़ दिए हैं और भूगोल की तैयारी कर रहे हैं। कितनी गजब बात इन्होंने कहा। ये बताइए, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं राहुल जी? फिलहाल में एसएससी और इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि इंडियन आर्मी मेरा मुख्य लक्ष्य है। किसी परीक्षा में बैठे अभी आज तक? अभी जब से इंडियन आर्मी की तैयारी में पहली बार फॉर्म भरे थे, वही गए थे, उसमें निकला नहीं था। लेकिन जब से तैयारी में परिपूर्ण हुए तब से कोई भर्ती नहीं आई। एसएससी वगैरह का तो चलता रहता है ना? हाँ, तो एसएससी से नहीं भरते हैं? एसएससी जीडी एसएससी से नहीं, मेरा मुख्य लक्ष्य इंडियन आर्मी है। अच्छा, तैयारी थोड़ा बढ़ाइए, इंडियन आर्मी में भी जा सकते हैं, सही आपका मुख्य लक्ष्य है। लेकिन अगर भर्तियां नहीं आ रही हैं, उम्र बीत जा रहा है, तो आपको एसएससी जीडी की भी तैयारी करनी चाहिए।
बाकी आप अपने बड़ों से जान सकते हैं। क्या नाम है आपका? विनय गुप्ता जी। विनय गुप्ता जी, आप कब से दौड़ रहे हैं? हमको हो गया सर 3 साल से दौड़ते हुए। 3 साल से। किसी परीक्षा में बैठे? जी अभी आसाम राइफल की भर्ती निकाल के आए हैं, जो कि अच्छा। पेपर जो अभी हुआ नहीं हुआ है, पर अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। और सीआरपीएफ की भी भर्ती निकाल चुके हैं, जिसमें निकाल चुके हैं मतलब क्या सम्मिलित उसमें हुए हैं कि रिजल्ट हो गया निकल गया? रिजल्ट बाकी है। तो फिर कैसे निकाल चुके? रिजल्ट जब आएगा? जो फिजिकल हुआ है, मैंने फिजिकल अभी तक निकाला है। यानी आपका फिजिकल सक्सेस हुआ है। चलिए, आपको भविष्य को लेके, आपके भविष्य को लेके बड़ी शुभकामनाएं। इस ग्राउंड पे पहले से कोई तैयारी करने वाले कुछ लोग सक्सेस हुए हैं? जी बिल्कुल, अभी मैक्सिमम अभी हमारे जानते हुए में 4 से 5 लोग हुए हैं। किस किस विभाग में गए हैं लोग? और एक हैं इंडियन आर्मी में, और एसएससी जीडी के हैं, और 2 लोग को अभी थोड़ा हमको कन्फ्यूजन आप है। लोग के प्रेरणा स्रोत कौन है? आप लोग किसको अपना प्रेरणा स्रोत मान के यहाँ पर तैयारी करते हैं कि हमें जाना है? किसको देख के आपको लगा कि हमें आर्मी में जाना चाहिए? हम हमारे घर से भी कुछ प्रेशर मिला, और हमारी लंबाई चौड़ाई और थोड़ा शरीर की वजह से भी, और पढ़ाई भी, हमारा ग्रेजुएशन गोरखपुर विश्वविद्यालय से हुआ है। और इससे थोड़ा सा हमको भी उत्साहित हुआ, लगा कि हम ये करने के योग्य हैं। ये हम अपने खुद से चॉइस किए। सरकारों को आपको नहीं लगता है कि नौकरी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए? जैसे आप बोल रहे हैं 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं है, तो इस पर फोकस करना चाहिए कि नहीं सरकारों को? बिल्कुल करना चाहिए, सरकार को फोकस करना चाहिए इस पे। तो आप लोग सोशल मीडिया चलाते ही होंगे? चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। उस पर बेवजह की बातों को लिखने के बजाय ये सब आपको लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखते हैं सर, अच्छा, लिखते हैं। शुभकामनाएं, आप जल्द से जल्द भर्ती हो, अपने परिवार के साथ हमारे देश का गौरव बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? पवन यादव। यादव जी, कब से आप तैयारी कर रहे हैं? आपको अभी बच्चे गुरुजी संबोधित कर रहे थे, मतलब सीनियर हैं कि सम्मान से? नहीं, मैं सीनियर हूँ यहाँ का। मैं बहुत पहले से मतलब प्रयास कर रहा हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ, और मेरा सेकेंड मार्कशीट है। मैं एक मार्कशीट जैसे ओवर एज हो गया। मेरे साथ के जो बच्चे हैं हमारे। अगर ऐसे बोलेंगे भाई साहब तो आपके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हाँ कोई हाँ, बात नहीं है, मैं सेना के लिए मतलब दूसरी मार्कशीट केवल बनाया हूँ। मेरा मुख्य लक्ष्य केवल भारतीय सेना है, मैं सेना में जाना चाहता हूँ। मैं अदर किसी में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। और मेरे भर्ती में आप सम्मिलित हुए? जी, मैं 3 बार मतलब रेस निकाल चुका हूँ, क्वालिफाई हो चुका हूँ, मतलब लास्ट में जाके मेरिट में छट गया। हाँ, पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, तो वो सीख, आपका अनुभव इन बच्चों के बहुत काम आता होगा। मैं इनको मोटिवेट करता हूँ कि आप मतलब आगे बढ़िए, और मैं तो साथ में हूँ, और ये सब अपना प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और समय हो रहा है, हम आपको बता दें कि 5:10 शाम का समय है। अभी भी सूरज की रोशनी इन लोगों के बदन पर पड़ रही है, और ये बच्चे अपने बेहतर भविष्य के लिए और भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना पसीना पिछले कई सालों से लगातार ऐसे ही बहा रहे हैं। मौसम कुछ भी हो, आप लोग हमेशा यहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? विकास यादव। विकास यादव जी, ये बताइए, विकास हुआ है सहजनवा में? विकास तो फिलहाल में नहीं हुआ है सर। कौन करेगा? अब आने वाले नेता लोग करेंगे, अब जो आएंगे। कौन आएंगे? वोटर हैं आप? अभी मैं वोटर नहीं हूँ सर। ये भगवान जी, चलिए कोई बात नहीं। आप जब वोटर बनिए तो प्रयास कीजिए कि सरकार जो आए वो विकास करे और आप लोग की बात को सुने। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। वो सर, हम लोगों को सी सर्टिफिकेट जो है लेके रखे हुए हैं, अभी तक भर्ती नहीं आई, वो भी खत्म हो रहा है इसका एज। एनसीसी का सर्टिफिकेट? जी सर। मैं भी एनसीसी सी होल्डर हूँ। एनसीसी होल्डर सी मैं सी सी होल्डर। होल्डर हूँ, और 3 साल से मैं प्रयास फिर कर रहा हूँ कि मतलब जब से सी मेरे पास मेरा क्वालिफाई हो गया है, मैं सी होल्डर हो तो गया हूँ। उसका कुछ वैधता होता है क्या? कितने साल तक ऐसा कुछ? वो जैसे जो 21 साल वो जीडी का रहता है, और 23 साल तक वो ट्रेडमैन का रहता है। टेक्निकल का भी तो आप जब देख सकते हैं, कलर का भी होता है 23 साल उससे तक। कुछ आप लोगों को सहूलियत मिलती है? जैसे जीडी और ट्रेडमैन में पेपर नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट आप क्वालिफाई हो जाएंगे। मेडिकल क्वालिफाई किए, रेस क्वालिफाई किए, फिजिकल, उसके बाद से आपका सिलेक्शन हो जाएगा सेना में। इसीलिए एनसीसी का जुनून है। चलिए, आज यह बात जो भी बच्चे अगर देख रहे हो, पढ़ने वाले, इस चीज़ को समझ लें कि अगर सेना में उनको जाना है और अगर उन्हें यह लगता है कि हमें प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठना है, केवल फिजिकल से हमारा और मेडिकल से काम चल जाए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? एनसीसी सी कर लें। अच्छा जी, और ये कब से होता, थोड़ा प्रक्रिया बताइए। जैसे इंटर जैसे फर्स्ट ईयर से आप कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में जाएंगे, बी पाएंगे,
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 2 साल वो होगा, और तीसरे साल मतलब बीए में जाके आप सी फर्स्ट ईयर में बीए फर्स्ट ईयर में जाके आप सी क्वालिफाई कर लेंगे। कोई 9वीं में भी अगर एनसीसी ले लेता है, ए मिलता है, जैसे 9-10 में ए मिलेगा, ए सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। किसी बच्चे के पास ए बी सी तीनों हो तो उसको जल्दी वरीयता दिया जाता है, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है, वो बी जो है बी और सी ये मायने रखता है। मायने सी रहता है, अगर आपके पास केवल सी है बी नहीं है तो आपके पास। मैं 9वीं 10वीं में मैंने नहीं लिया, इंटर में भी नहीं लिया, और बीए फर्स्ट ईयर में आपको इंटर में लेना पड़ेगा, जिसके पास बी, जी आपके पास बी रहेगा तभी आप सी का मतलब आगे कर सकते हैं। विधिवत समझ सकते हैं, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। और इसको आप नोट कर लें डायरी में कि अगर आप सेना की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है आपकी पढ़ाई के मामले में आप थोड़े से ढीले हैं, तो आपको एनसीसी में पसीना बहाकर अपने चयन का रास्ता साफ कर लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। रोहित यादव जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव नगर पंचायत उनवल उर्फ कस्बा संग्रामपुर, क्या हुआ था, कहाँ से मिला था टी शर्ट? वो पापा हमारे नगर पंचायत कार्यालय पर रहते हैं, अच्छा, उन्हीं को मिलता है। अच्छा। हाँ। आपको क्या लग रहा है, कौन आप लोग की इस पसीने की कीमत कौन समझेगी, कौन सी सरकार? अभी सरकार समझ रही है कि कोई और सरकार समझेगी? अब आने वाली सरकार सपा सरकार समझेगी। यानी आप सपा को ला रहे हैं? हाँ। क्यों? योगी बाबा तो आपके गृह जनपद के हैं, बहुत ब्रांडिंग है कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, क्यों, क्या? विकास नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं दे रहे हैं साहब, रोजगार नहीं हुआ है। रोजगार अब मान लीजिए हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के हैं, कम से कम यहाँ के युवाओं के आपको दर्द समझना चाहिए कि युवा परेशान है, बेरोजगार है, हमको इस पे काम करना चाहिए। केवल होम डिस्ट्रिक्ट के नहीं रहे, अब पूरे उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा है, तो हाँ कम से कम वरीयता मिलना चाहिए जरूर। चलिए ठीक, बात करते हैं। क्या नाम है? अतुल कुमार गुप्ता सर। अतुल कुमार गुप्ता, कब से तैयारी कर रहे हैं? सर तैयारी तो सर 3 से 4 साल लगभग हो गया सर। अच्छा दोस्त, तो किसी परीक्षा में आप जी बैठे? सर अभी नहीं सर। बैठे ही नहीं? जी सर अभी बैठने वाले हैं सर, 24 तारीख को सर, 26 मार्च को है सर आसाम राइफल का। असम राइफल का हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। क्या नाम है आपका? गोविंद निषाद। गोविंद निषाद जी। डॉक्टर संजय निषाद भाजपा के साथ हैं, बोलते हैं निषादों का मैं मसीहा हूँ, या निषादों का कल्याण मैं करूँगा। कैसे देखते हैं आप? ऐसे कोई मसीहा नहीं हो जाता है, करना पड़ता है। हैं? आए हैं कभी आप लोग के टोले मोहल्ले में? हम तो उनको आज तक देखे नहीं हैं, और वो कैसे हैं अब हमें लगता है आगे भी नहीं देख पाएंगे उनको। कहते हैं कि डॉक्टर संजय निषाद की निषादों को आरक्षण दिला के उनको विकास की मुख्य धारा में मैं जोड़ूंगा, तो आपको अभी उनसे कोई उम्मीद? जी उनसे कुछ खास उम्मीद नहीं है, उम्मीद थी तो देख चुके हैं। हाँ, अब किससे उम्मीद है आपको? अब जो हैं उनसे भी उम्मीद लगाए थे, देख चुके हैं। अब आने वाले जो हैं देखते हैं कौन आएगा, अभी हम तो वोट दे नहीं सकते हैं। हाँ, वोटर है नहीं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप किसी भर्ती में अभी बैठे कि नहीं बैठे? अभी बैठे नहीं हैं, अब फॉर्म डाले हैं, ठीक है, वो देखते हैं आएगा। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम रोहित निषाद है। रोहित निषाद जी, कितना उम्र है बाबू आपका? हमारा उम्र यही है 18 साल। 18 साल हो गया आपका। वोटर कार्ड बना है? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं आप बनवा पाए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों पसीना बहा रहे हैं? हमारा लक्ष्य बस एक ही है, इंडियन आर्मी, जो कि जान लीजिए उम्र तो मतलब धीरे धीरे हो ही गया है, और 2 साल से भर्ती ही नहीं आ रही है। जब उम्र नहीं था तो भर्ती आ रही थी, और जब उम्र हो गया तो भर्ती नहीं आ रही है, बस यही बात है। कसक है गांव के लड़कों में। रही बात मतलब तैयारी करने की, तैयारी हर 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 ग्राउंड पे बच्चे करते हैं, लेकिन मान लीजिए उम्र सबका है, लेकिन इस जो मतलब भर्ती नहीं 3 साल से आ रही है, सारे बच्चों का उम्र ख़त्म हो गया है, और मतलब इस सब कुछ होना है, मतलब इसमें छूट भी देना चाहिए। एक बात, एक कसक आप देखिए कि जब गांव में कोई लड़का तैयारी करता है और उम्र की जो समय सीमा जो भागती है, जो पहिया, तो बड़ा घर से जिम्मेदारी का एक दबाव पड़ता है क्या? जी बहुत परिवार चाहता है कि मतलब बच्चे जल्दी से लायक हो जाएं, कुछ माँ बाप की सेवा करें, कुछ हाथ बटाएं, कुछ आगे बढ़ें। हैं आप लोग? 2 भाई हैं हम। आप बड़े हैं छोटे हैं? नहीं, मैं छोटा हूँ। आप छोटे हैं, तो बड़े भाई क्या करते हैं? वो भी अभी पढ़ाई करते हैं, सेंटर ड्यूज में उनका मतलब इस बार MA फाइनल किए हैं। कोई बात नहीं। तो यानी दबाव आपके ऊपर भी है कि जल्दी से जल्दी? दबाव सबके ऊपर रहता है। हम लोग वो एकदम नीचे के परिवार के हैं, ऐसा नहीं बहुत पैसे वाले हैं और मिडिल क्लास के हैं हम लोग,
तो दबाव तो रहता ही है। चाहता हूँ कि अच्छा, एक मतलब चीज, आप सभी लोग गांव के हैं, किसान परिवार से ताल्लुकात होगा, सबकी किसानी होगी जरिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पहुंच रहा है सब तक? पहुँच रहा है 2000 रुपये किस्त। नहीं, हमको नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। जी सर मिलता समय से फॉर्म आप लोग नहीं भरे होंगे, या जो प्रक्रिया है उसको आप लोग पूरा कीजिए। प्रधानमंत्री हाँ, तो यह आप देख रहे थे, भारत गांव का देश है। गांव में बसने वाले युवा भारत की सीमा पर पसीना बहाना चाहते हैं और भारत की सीमा की सुरक्षा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ यह लोग वर्षों वर्षों पसीना बहाते हैं कि सरकार हमें एक छोटी सी सिपाही की नौकरी ही दे दीजिए, क्योंकि इस नौकरी को हम नौकरी नहीं समझते हैं, अपने देश का सम्मान समझते हैं। और ऐसे बच्चे तैयारी दिन रात कर रहे हैं। हमारे देश के सरकार को चाहिए कि वह इनके उम्मीदों पर खरा उतरे और इनकी आंखों में जो सपना पल रहा है उसे साकार करने में सार्थक हो। आप देख रहे थे अजय पटेल।